मैं लाखन सिंह बुंदेला सभी देशवासियों को सप्रेम नमस्कार करता हूँ। सुखी, स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल परिवार रखने के कुछ नियम जो थोड़े कड़वे जरूर लगेंगे लेकिन 100% सत्य हैं। शुभ, महान, खुशहाल परिवार मुख्य पात्र दो होते हैं। पहला गृहिणी जो हाउस वाइफ कहते हैं, दूसरा घर का बेटा जिसे घर का पालनहार कहते हैं। दोनों में से अगर एक भी गलत हुआ तो जीवन तो जी लेंगे लेकिन खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं। वैसे तो परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग होना चाहिए। अब गलत और सही क्या है इसे मैं बताता हूँ। घर का बेटा पैसा कमा सकता है, बचा नहीं सकता है। वो सिर्फ घर की बहू ही कर सकती है, इसीलिए उसे घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और बहू कितनी भी समझदार हो, अगर बेटा पैसा ही कमा के नहीं देगा तो वो कहाँ से बचा पाएगी। और अगर बेटा कितना भी पैसा कमाए, घर की बहू अगर चटोरी या चंचल स्वभाव वाली है तो पैसा नहीं बचा सकती। मनुष्य के लिए 7 सुख का वर्णन आता है, मगर 7 सुख किसी को मिलना संभव नहीं है। मुख्य 4 सुख होते हैं जो कि पर्याप्त हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख वो घर में माया, तीजा सुख श्रुति आज्ञाकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। अगर कमाने वाला बेटा जुआरी, शराबी, आवारा, आलसी होगा तो घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती है। और घर की बहू हाउस वाइफ अगर रात में देर से सोएगी, सुबह देर से जागेगी तो कभी भी घर में के लोग स्वस्थ, सुखी व खुशहाल नहीं रह सकते हैं। ना ही घर पर लक्ष्मी का वास रह सकता है, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, पति काम पर जाता है। यह सब प्रक्रिया सुबह 10 बजे के पहले होती है और मेम साहब सोकर 12 बजे जागेंगी तो बताइए कैसे स्वस्थ, सुखी और खुशहाल रह सकता है। बच्चे जब स्कूल जाएं तो उन्हें ताज़ा नाश्ता मिलना चाहिए। पति काम पर जाए तो गर्म खाना खाकर जाए, टिफ़िन में गर्म खाना जाना चाहिए। बच्चे स्कूल से लौटें तो गर्म खाना मिलना चाहिए। पति काम से घर पर लौटे तो उसको गर्म खाना, बस शांति का वातावरण चाहिए, तभी तो स्वस्थ रहेंगे और खुशहाल। सुबह शाम घर पर सफाई व पूजा आरती होना चाहिए, तभी तो लक्ष्मी का वास होगा। बच्चों को व परिवार के अन्य सदस्यों को टाइम से खाना पीना, सोना, जागना, दिन के अन्य कार्य सही चलेंगे तभी निरोगी व खुशहाल होंगे। तुलसी बाबा ने रामायण में एक चौपाई लिखी है कि बारमती गृहोत्य सिकताते भरतेल, बिन हरि भजन न भक्तई, यह सिद्धांत अपेल। वो कहते हैं कि पानी को मथने से घी निकल सकता है, बालू को फेरने से तेल निकल सकता है। वैसे निकलता नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो मैं मान लूँगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बिना हरि के भजन के बाप से पार नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस घर की बहू देर से जागेगी तो परिवार स्वस्थ, सुखी और खुशहाल नहीं रह सकता है, व उनके बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं बन सकते हैं, लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। और अगर जिस घर की बहू सूर्य निकलने के पहले जागकर नहा धोकर खाना बनाकर पहले भगवान को भोग लगाएगी, पूजा कर परिवार के सभी सदस्यों को साथ समय समय पर भोजन व अन्य कार्य, शाम को आरती कर अपने बड़े बुजुर्ग सास ससुर से पैर छूकर अपने आशीर्वाद लेगी, वो घर कभी दुखी नहीं रह सकता है। सभी स्वस्थ होंगे, सभी सुखी होंगे, घर में खुशी का वातावरण रहेगा। इसी को स्वर्ग कहते हैं। वो घर स्वर्ग बन जाएगा। उस घर में कोई नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रह सकता है। और जिस घर के वृद्ध माता पिता के ठाके और बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, उसे ज़्यादा खुशहाल परिवार कोई नहीं हो सकता है। जिनके माँ बाप गुजर जाते हैं उन बच्चों को अनाथ कहा जाता है, और जिनके माँ बाप जिंदा
हैं पर पास नहीं हैं, उन्हें बदनसीब कहते हैं। जिनके माँ बाप पास में हैं लेकिन खुश नहीं हैं, उनको अभागी, उनकी आशीर्वाद बदुआएँ प्राप्त नहीं हो रही हैं। उनसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं हो सकता है। सारे वेद शास्त्र यही कहते हैं कि माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है और उनकी दुआओं में वो ताकत होती है कि एक बार मौत को भी टाल देती हैं। इसलिए जिनके माता पिता जिंदा हैं वो भाग्यशाली हैं, और जो बेटा माँ बाप के साथ रहता है वो सौभाग्यशाली होता है, और जिन्हें उनकी दुआएं मिलती हैं वो तो महा सौभाग्यशाली होता है। फिर भी कुछ नालायक बेटे अपने माता पिता को कष्ट देते हैं और अपनी बीवी व उसके माता पिता भाई बहन को सम्मान देकर अपने आप को महान व सौभाग्यशाली समझते हैं, जबकि वो आपको ना आशीर्वाद दे सकते हैं और ना दुआ दे सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके पैर छूते हैं। जो आपके पैर छूते हैं वो दुआएं नहीं दे सकते हैं। दुआएं तो वो देते हैं जिनके पैर आप छूते हैं। इसलिए सुधर जाओ, अपने मनुष्य योनि का मतलब समझो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी में सार है, बाकी सब आसार है। औरत को सुकून जब मिलता है जब उसका पति आकर उसके कान में कहता है, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। माँ को सुकून जब मिलता है जब उसका बेटा पेट भर खाना खा लेता है। पिता को सुकून जब मिलता है जब उनका बेटा उनके नाम से कोई संस्थान खोलता है। और बेटे को सुकून जब मिलता है जब उसकी माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। अमल करोगे सुखी रहोगे। जय माँ विंध्यवासिनी, तुम्हारी जय जय का हो। सुखी रहो सदा।